न्यूज़ फोनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। नई सरकार के बनने के बाद बिहार सरकार अपने एक्शन मोड में, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा हो, तमाम लोग जो है अपने कार्य को लेकर के एक्शन मोड में। लेकिन इसी बीच देखिए, बात करें तो बिहार में जो है एक तरफ सम्राट चौधरी को गृह विभाग जब से मिला है तब से वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। दरअसल बात करें तो इससे पहले सम्राट चौधरी ने ये कहा था कि बिहार से वो अपराधियों का सफाया कर देंगे, और इतना ही नहीं, अपराधियों की कोई भी जगह बिहार में नहीं है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब सम्राट चौधरी ने नशे और आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई है। जी हाँ, आपको बता दें, जहाँ एक तरफ सम्राट चौधरी का पूरा ध्यान है कि बिहार को बदमाशों से मुक्त कराना है, बिहार से क्राइम को खत्म करना, और इसी बीच देखिए सम्राट चौधरी ने अब ये रणनीति बनाई है कि कैसे नशे और आतंकवाद से भी बिहार को बचाया जा सके, इनका सफाया किया जा सके। तो चलिए आपको भी सम्राट चौधरी की इस रणनीति के बारे में बताते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। दरअसल बात करिए तो बिहार पुलिस के 2 इकाइयों यानी कि एसटीएफ विशेष कार्य बल और एटीएस आतंकवाद निरोध दस्ता का विस्तार होगा जिला स्तर पर। एसटीएफ जबकि रेंज स्तर पर एसटीएफ की इकाइयां गठित की जाएंगी, और सम्राट चौधरी के गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में सहमति बन गई है। और देखिए, बात करें तो बिहार से अब बदमाशों का सफाया तय है। सरकार की मंजूरी लेकर इसको जल्द लागू किए जाने पर भी विचार जो है वो चल रहा है। फिलहाल यह दोनों इकाइयां राज्य मुख्यालय स्तर पर गठित है। आवश्यकता पड़ने पर बड़े कांडों के लिए भी इनकी सेवाएं जो है वो ली जाएंगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सूखे नशे के बढ़ते प्रचलन और सीमाई इलाकों में साइबर ठगों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने पहले ही दिन नई इकाइयां गठित कर दी, और अब इन इकाइयों को सशक्त किए जाने पर काम होगा। सीमाई इलाकों में साइबर अपराध के बड़े संगठित गिरोह पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। इनके सफाई के लिए साइबर अपराध इकाई अभियान चलाएगा। इसी के साथ इसी तरह सूबे में सूखे नशे की खेप पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी ब्यूरो एनसीबी की तर्ज पर बिहार में स्वापक नियंत्रण व मद्य निषेध इकाई गठित की गई है। राज्य सरकार का संगठित अपराध पर कड़ी चोट पर सुशासन स्थापित करने पर जोर है। ऐसे में एसटीएफ की भूमिका महत्वपूर्ण है। बड़े कांडों के खुलासे से एसटीएफ ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर से लेकर के बड़े कांडों के आरोपियों की गिरफ्तारी में एसटीएफ ने अहम भूमिका अदा की है। राज्य में नक्सल के सफाई पे भी जो है एसटीएफ का बड़ा रोल रहा है। ऐसे में देखिए, जिला स्तर पर एसटीएफ इकाइयां गठित होने से संगठित अपराध पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी, साथ ही उनके नेटवर्क को भी ध्वस्त करने में आसानी होगी। आतंकवाद के हथियारबंद स्वरूप से लेकर बात करें तो साइबर स्वरूप ने सरकार को इसके खतरे के प्रति आगाह किया है। 12 साल से पहले गठित एसटीएफ की महत्ता बढ़ी है। देश भर में आतंकवाद के दरभंगा मॉड्यूल और फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की चर्चा रही। इसके साथ ही बात करें तो म्यांमार देश सहित पूर्वोत्तर राज्य थाईलैंड से देश भर में हथियार सप्लाई के लिए बिहार कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल होता है। ऐसे में रेंज स्तर पर एटीएस की इकाइयां गठित किए जाने से इन पर लगातार निगरानी जो है वो रखी जा सकेगी। गौरतलब है कि बिहार की सीमाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी छूती है। इतना ही नहीं, सीमांचल जबकि पश्चिम चंपारण के जिले को तस्करी के लिहाज से बेहद संवेदनशील भी माना गया। और देखिए, इन तमाम चीजों को देखते हुए सम्राट चौधरी ने अब ये रणनीति बनाई है कि बिहार से अब नशे और आतंकवाद का सफाया करना है। देखा आपने कि सम्राट चौधरी इस वक्त अपने एक्शन मोड में है, और लगातार देखिए बिहार से क्राइम का सफाया करने को लेकर के वो जो है कार्य कर रहे हैं। और इसी बीच देखिए, अब बिहार से नशे और आतंकवाद दोनों को खत्म करने के लिए सम्राट चौधरी ने रणनीति भी बना ली है और एक्शन में आ गए हैं, और बिहार से नशे और आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपनी पूरी रणनीति भी उन्होंने तैयार कर ली है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फोनेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।